ये कहानी है 20,000 साल पहले की, जब लोग कबीलों में रहा करते थे और अपना पेट भरने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अब के कबीले के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो जंगली भैंसे का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं ताकि भैंसों को उनके आने का पता न लगे। अब कबीले का मुखिया ताऊ सबको एक इशारा करके हमला करने का सिग्नल देता है। फिर ताऊ अपने बेटे कीड़ा की तरफ देखता है जो पहली बार शिकार करने के लिए उसके साथ आया है। वो उसे शिकार करने के लिए मोटिवेट करता है। अब सब उठकर भैंसों की तरफ दौड़ते हैं और जैसे ही भैंसे उनको देखते हैं वो भी उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो कबीले के लोग उनको रोकने के लिए भाले फेंक कर एक दीवार बना देते हैं। तब सारे भैंसे मुड़कर पहाड़ी की उस तरफ भागने लगते हैं जहाँ खाई है। फिर कई सारी भैंसे पहाड़ी से नीचे गिर जाती हैं और बाकी जंगली भैंसे मुड़कर कबीले के लोगों की तरफ भागने लगती हैं। उनमें से एक कीड़ा पर हमला कर देता है। ताऊ उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त भैंसा कीड़ा से टकरा जाता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर वापस आकर कीड़ा को अपने सींगों में फंसाकर खाई की तरफ दौड़ने लगता है। ताऊ एक भाला उठाता है और भैंसे को मारने की कोशिश करता है ताकि अपने बेटे की जान बचा सके, लेकिन भैंसा जख्मी होने के बाद भी नहीं रुकता और कीड़ा को पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि हर साल कबीले का मुखिया ताऊ सर्दियां आने से पहले अपने कुछ खास लोगों के साथ शिकार करने जाता है, क्योंकि सर्दियों में शिकार करना मुश्किल हो जाता है और उनके लिए सरवाइव करना नामुमकिन होता है। ताऊ इस दौरान नए जंग लड़कों का टेस्ट ले रहा होता है जो पहली बार शिकार करने जाने वाले हैं। जो इस टेस्ट को पास करेगा वो उनके साथ जाएगा। उनको पत्थर का एक भाला बनाना है और उसकी नोक इतनी तेज होनी चाहिए कि उससे आसानी से जानवर को मारा जा सके। ताऊ सबके बनाए हुए भाले देखता है लेकिन वो सब नॉर्मल होते हैं। ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं। आखिरी लड़का जो टेस्ट देता है वो होता है ताऊ का बेटा कीड़ा। ताऊ ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका बेटा इतना तेज भाला बना लेता है कि उसको टेस्ट करते वक्त भी उसका हाथ कट जाता है। इस तरह सिर्फ कीड़ा और एक लड़का ही टेस्ट में पास होते हैं। उसके बाद कबीले के लोग उन दोनों को बताते हैं कि ये सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। वो उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ा सके, ताकि वो जल्दी गिव अप ना करें। जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो ताऊ अपने बेटे को गले लगाता है और कहता है, तू मुखिया का बेटा है, तुझे अपनी हिम्मत दिखानी है, डरना नहीं और साबित करना है कि मेरे बाद मुखिया बनने लायक है। रात को ताऊ अपनी बीवी से बात करता है। वो उसे कहती है कि उसे अपने बेटे कीड़ा के लिए फिक्र हो रही है क्योंकि वो पहली बार शिकार करने जा रहा है। ताऊ उसे तसल्ली देता है कि कीड़ा ने अपने आप को साबित किया है पूरे कबीले के सामने और टेस्ट में भी पास हुआ है। अब वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन गया है और कबीले को बचाने की जिम्मेदारी उसकी भी है, क्योंकि ये शिकार साल में एक बार होता है और इसी से पूरा कबीला जिंदा रहता है। ताऊ उसे वादा करता है कि वो अपने बेटे का ध्यान रखेगा। अगले दिन सारे वॉरियर्स अपनी वाइफ को अलविदा कहते हैं। कीड़ा भी अपनी माँ को अलविदा कहता है और उसे वादा करता है कि वो अपना ध्यान रखेगा, एक बहादुर वॉरियर बनेगा और सही सलामत लौट आएगा। फिर उनकी जर्नी शुरू होती है। वो पूरा दिन चलते रहते हैं, रात में रुककर आराम करते हैं। तब ताऊ कीड़ा को सिखाता है कि आग कैसे जलाते हैं। वो एक लकड़ी उठाता है और एक और लकड़ी के ऊपर तेजी से घुमाता है लेफ्ट राइट ताकि फ्रिक्शन से आग लगे। कीड़ा कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और जल्दी ही हार मान जाता है। फिर वो दोबारा कोशिश भी नहीं करता। ताऊ उसे समझाता है कि शिकारी को जिंदा रहने के लिए हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। उसके बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन वो सब उठकर फिर से चल पड़ते हैं। रास्ते में ताऊ को दूसरा कबीला मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। उस कबीले का मुखिया ताऊ के सामने रुकता है और पता चलता है कि वो ताऊ का पुराना दोस्त है। तो ताऊ उसे मिलता है, गले लगाता है और अपने बेटे कीड़ा से इंट्रोड्यूस करवाता है। तब मुखिया कहता है, तुझे अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए, वो एक बहादुर वॉरियर बन गया है। लगता है कि वो कबीले के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर में से एक बनेगा। तब कीड़ा को पता चलता है कि ये दूसरा कबीला भी उनके साथ ही मिलकर शिकार करेगा और जो भी शिकार वो करेंगे उसका हिस्सा दोनों कबीलों में बराबर बांटा जाएगा। फिर दोनों कबीले साथ में अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो पुराने पत्थरों के निशान देखते हैं, उनके पूर्वजों के जमाने के, जो उनको रास्ता दिखाते हैं। ये पत्थर एक निशानी होते हैं ताकि वो समझ सकें कि वो सही रास्ते पर हैं। रास्ते में उनको एक जंगली सुअर मिलता है और वो आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं। वो सुअर को जमीन पर गिराकर पकड़ लेते हैं और ताऊ अपने बेटे कीड़ा को कहता है कि वो सुअर का शिकार करे। तब कीड़ा अपना हथियार उठाता है और उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो उस वक्त डर जाता है और रुक जाता है। वो अपने पिता से कहता
कहता है कि वो इसे नहीं मार पाएगा और अपना हथियार नीचे रख देता है। इस बात से ताओ उससे नाराज हो जाता है और खुद सुअर को मार देता है। फिर वो कीड़ा को समझाता है कि जिंदगी सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए होती है और ताकत और हिम्मत ऐसी चीजें हैं जो ना तो सिखाई जा सकती हैं और ना ही विरासत में मिलती हैं। ये सब तुम्हें खुद ही हासिल करना पड़ता है। फिर वो कीड़ा को छोड़कर आगे चला जाता है। रात में सब लोग एक जगह पर रुकते हैं और आराम करते हैं और उस सुअर के मांस को खाते हैं जो उन्होंने शिकार किया था। उस वक्त वो एक अजीब सी आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि कोई आसपास जानवर है, लेकिन वो उसकी लोकेशन समझ नहीं पाते। जब आवाज बंद हो जाती है तब सब वापस बैठ जाते हैं। तभी अचानक से एक बाघ आता है और कीड़ा के पास वाले लड़के को उठाकर ले जाता है। सबके सामने सब उस लड़के की चीखें सुनते हैं जो मदद मांग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो जाती है। उन्हें तब समझ आ जाता है कि वो लड़का मर गया है और वो उसे बचा नहीं पाए और बाघ भी अब दूर जा चुका है। अगले दिन वो लोग कुछ पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। ये उनका तरीका होता है निशानी लगाने का जब कोई मर जाता है। फिर वो अपनी प्रार्थना करते हैं और फिर से सफर को शुरू करते हैं। अगले कई दिन तक वो चलते रहते हैं। ताओ अपने बेटे कीड़ा को सब कुछ बताता है जो एक शिकारी और बहादुर योद्धा बनने के लिए जरूरी है। तभी वो दूर से एक भेड़ियों के झुंड को देखते हैं। ताओ कीड़ा को उनका लीडर दिखाता है और बताता है कि भेड़ियों का लीडर सबसे ज्यादा अपने झुंड की रक्षा करता है, लेकिन वो हमेशा खतरे में रहता है क्योंकि और भेड़िए होते हैं जो उसकी जगह लेना चाहते हैं। वो अपनी जगह सिर्फ हिम्मत और चतुराई से बनाकर रखता है। वो जन्म से ही लीडर नहीं था, लेकिन जब उसमें हिम्मत आई और जब उसने डरना बंद किया तब वो लीडर बन गया। ताओ कीड़ा के हाथ पर सितारों के कुछ टैटू बनाता है और उसे बताता है ये सितारे रात में तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, इनका पीछा करके तुम अपने घर वापस आ जाओगे। अब कई दिनों के सफर के बाद उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पता चलता है कि वो पहाड़ी के पास पहुंच गए हैं जहां उन्हें जंगली भैंसों का शिकार करना है। सब लोग तैयारी शुरू करते हैं उन पर हमला करने की। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं वो जंगली भैंसा कीड़ा को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ताओ दौड़ता है उसे बचाने के लिए और देखता है कि कीड़ा एक छोटी सी पहाड़ी के टुकड़े से लटका हुआ है। ताओ उसे हिम्मत देता है कि वो अपना हाथ ना छोड़े और पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करे क्योंकि वो उस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जहां कीड़ा लटका है वो पत्थर टूट जाता है और कीड़ा पहाड़ी से गिरता हुआ कई पत्थरों से टकराता हुआ एक बड़े पत्थर पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ताओ ये सब देखकर सदमे में आ जाता है। वो टूट जाता है क्योंकि उसका बेटा उस जगह में गिरा होता है जहां कोई उसे बचा नहीं सकता और ना ही उसकी लाश को ऊपर लेकर आ सकता है। वो पूरा दिन उसे आवाज लगाता रहता है। उनके कबीले के लोग जितने जंगली भैंसे मारे गए उनमें से जितना मांस मिल सके उतना इकट्ठा करते हैं जो अगले साल के लिए उनके लिए काफी होता है। फिर वो सब ताओ के पास जाते हैं जो अब तक वहीं पहाड़ी पर खड़ा होता है, उम्मीद में कि उसका बेटा शायद अब भी जिंदा हो। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि कीड़ा मर चुका है और अब एक पूरा कबीला उनके इंतजार में है, उन्हें शिकार के साथ वापस जाना चाहिए। फिर वो मरने की रस्म अदा करते हैं, जगह छोड़ते हैं और चल पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद एक परिंदा कीड़ा के पास आता है और जैसे ही उसके चेहरे पर हमला करने जाता है कीड़ा अचानक उठ जाता है और उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है। वो जोर जोर से अपने पिता को पुकारता है मदद के लिए, लेकिन सब लोग उससे बहुत दूर जा चुके होते हैं। वो महसूस करता है कि उसकी टांग बहुत मुश्किल से हिल रही है। वो पहाड़ी चढ़ने की कोशिश करता है ताकि खुद को बचा सके। वो पहाड़ी के निकले हुए पत्थरों को पकड़कर चढ़ने लगता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो नहीं चढ़ पाता। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो काफी देर तक पत्थर को पकड़कर लटका रहता है, लेकिन उसका शरीर थक जाता है और हाथ छूट जाता है। लेकिन बारिश की वजह से नीचे पानी भर जाता है और जब कीड़ा नीचे गिरता है तो उसे ज्यादा चोट नहीं आती और उसकी जान बच जाती है। बारिश के बाद कीड़ा उठता है और देखता है कि उसकी टांग टूट गई है। वो उसका इलाज करने की कोशिश करता है और उस पर लकड़ी बांधकर रस्सी से टाइट करता है ताकि चल सके, लेकिन वो मुश्किल से चल पाता है। फिर वो वही चट्टान पर वापस जाता है जहाँ से वो गिरा था। वहाँ वो पत्थर देख लेता है जो किसी के मरने के बाद रखे जाते हैं और समझ जाता है कि उसके पिता और कबीले के लोग समझ बैठे हैं कि वो मर चुका है। वो बहुत उदास हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसके आगे के दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तभी अचानक एक भेड़ियों का झुंड उसके सामने आ जाता है उस पर हमला करने के लिए। कीड़ा तुरंत भागता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। एक भेड़िया उसका पीछा करता है, लेकिन कीड़ा उसे चाकू मार देता है और फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। बाकी भेड़िए उस तक नहीं पहुंच पाते। वो पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और उसका इंतजार करते रहते
रहते हैं ताकि अपने साथी का बदला ले सकें। कीड़ा थक जाने की वजह से पेड़ पर ही सो जाता है और ये भूल जाता है कि नीचे अब भी भेड़िए हैं। अगले दिन जब कीड़ा सुबह उठता है तो देखता है कि भेड़िए चले गए हैं। वो पेड़ के नीचे उतरता है और डिसाइड करता है कि वो उस घायल भेड़िए को चाकू से मार देगा। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने जाता है उसके दिल में उसके लिए दया आ जाती है और वो उसे नहीं मारता। वो उसके मुंह पर रस्सी बांध देता है ताकि वो काट ना सके और डिसाइड करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा और उसे ठीक करेगा। रात में वो उसके घाव साफ करता है। तभी दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और कीड़ा समझ जाता है कि उसे इस जगह से हटना पड़ेगा क्योंकि वो जगह खुली है और कोई भी जानवर आसानी से उस पर हमला कर सकता है। वो उस भेड़िए को उठाता है और एक गुफा ढूंढता है और डिसाइड करता है कि वो वहीं रहेगा। वो आग जलाने की कोशिश करता है जैसे उसके पिता ने सिखाया था, लेकिन वो आग जला नहीं पाता। अगले दिन कीड़ा पत्थरों और झाड़ियों को इकट्ठा करता है, उससे एक पेस्ट बनाता है और अपनी टांग पर लगाता है ताकि घाव जल्दी भर सके। वो पानी पीता है और उस वक्त देखता है कि भेड़िया अपने मुंह की बंधी हुई रस्सी को खोल रहा है। वो थोड़ा डर जाता है तो उसके लिए एक पत्थर जैसा बाउल बनाता है और उसमें पानी डालता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है पानी लेकर और कहता है, मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ रह सकते हो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। जब वो उसके पास जाता है तो भेड़िया घुर्राता है क्योंकि वो भी थोड़ा घबराया होता है। लेकिन जैसे ही कीड़ा उसके सामने पानी रख देता है भेड़िया समझ जाता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और वो पानी पी लेता है। कीड़ा फिर कुछ खाने के लिए शिकार करने जाता है। चलते चलते उसे एक खरगोश मिलता है, वो उसका शिकार कर लेता है। वापिस आकर वो आग जलाने में सफल हो जाता है और अब वो खरगोश को भूनता है। फिर वो और भेड़िया मिलकर खरगोश को खाते हैं। बाद में वो भेड़िए से बात करता है और उसे बताता है कि उसका घाव ज्यादा बड़ा नहीं है। वो कहता है कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों अपने परिवार से अलग हो गए हैं। वो उसे बताता है कि उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है और वो उनके पास वापस जाना चाहता है और कहता है कि वो हार नहीं मानेगा और वापस जाके अपने पिता को अपने ऊपर गर्व महसूस करवाएगा। अगले दिन वो तैयार होता है, कुछ लकड़ी और हथियार साथ लेता है जो उसने बनाए होते हैं और भेड़िए से कहता है, अब तुम जा सकते हो वापस अपने झुंड में। लेकिन वो भेड़िया उसकी बात नहीं मानता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो उसके हाथ से कपड़े का एक टुकड़ा उठाता है और पकड़ कर रखता है जैसे कह रहा हो कि वो चाहता है कि कीड़ा उसके साथ रहे। कीड़ा उससे कपड़े का टुकड़ा ले लेता है और चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। वो कोशिश करता है उसे दूर भेजने की, लेकिन वो उसके साथ ही चलना चाहता है। फिर दोनों मिलकर एक जंगली सुअर को देखते हैं। भेड़िया उन पर हमला करता है और कीड़ा एक सुअर की तरफ भागता है। वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे मार नहीं पाता और सुअर भाग जाते हैं। तब कीड़ा भेड़िए से कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरी जर्नी में चल सकते हो। वो उसका नाम अल्फा रखता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं और जो शिकार मिलता है उसको मिलकर खाते हैं। दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। कीड़ा धीरे धीरे अपने कबीले की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर सर्दियां आ जाती हैं और पूरी जमीन बर्फ से ढक जाती है। कीड़ा समझ जाता है कि उसका मिशन अब मुश्किल बन गया है। चलना भी मुश्किल है, शिकार करना भी मुश्किल है। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि मिलकर आखिरी जानवर का शिकार करेंगे। वो होता है एक जंगली सुअर जिसका वो आसानी से शिकार कर लेते हैं। दोनों उसका मांस खाते हैं और बाकी बचाकर आगे ले जाते हैं ताकि सफर के दौरान उनके काम आ सके। तभी अचानक कीड़ा को भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो अपना भाला उठाता है और देखता है कि एक पूरा झुंड भेड़ियों का उनके सामने खड़ा है। वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन तब अल्फा आगे बढ़ता है। कीड़ा समझ जाता है कि वो उन्हें समझा रहा है कि कीड़ा ने उसकी मदद की थी, उसे बचाया था। अब लीडर और पूरा झुंड बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। कीड़ा उस वक्त अल्फा का शुक्रिया करता है और कहता है, अब तुम आजाद हो, वापस अपने झुंड में जा सकती हो। अल्फा उसे अलविदा कहती है और भेड़ियों के साथ चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है कीड़ा उदास हो जाता है क्योंकि अब उसका अल्फा से गहरा रिश्ता बन चुका था और अब वो अकेला हो गया है। अब कीड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो शिकार करके वापस आता है। कबीले का मुखिया ताओ दुखी मन से अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है कि कीड़ा मर गया है और माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। उसकी पत्नी ये सुनकर रो पड़ती है और अंदर ही अंदर टूट जाती है। उस वक्त कीड़ा नींद से डर कर उठता है और डिसाइड करता है कि वो हार नहीं मानेगा।
वो मुश्किल से चल पाता है क्योंकि तेज बर्फ का तूफान चल रहा होता है। तभी उसे दूर से भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है जिसमें अल्फा भी होती है। कीड़ा उसकी तरफ भागता है और उसे आवाज लगाता है। जब अल्फा उसकी तरफ देखती है तभी बर्फ उसके नीचे से टूट जाती है और कीड़ा उसमें गिर जाता है। अल्फा तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनके बीच एक बर्फ की परत होती है। अब इससे पहले कि उसकी सांसें रुकें और वो पानी में डूब जाए, कीड़ा अपना नाइफ निकालता है और बर्फ को तोड़ने लगता है और बर्फ को तोड़ देता है। और उसे हैरानी होती है कि जब अल्फा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर पानी से बाहर निकाल लेती है। अब अल्फा अपना झुंड छोड़कर उसके पास ही रह जाती है। फिर कीड़ा आग जलाता है ताकि अपना जिस्म गर्म कर सके और अल्फा भी उसके पास ही आकर सो जाती है। अगले दिन वो लोग अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और जो खाना उनके पास था वो खत्म हो जाता है। अब कीड़ा देखता है एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ है, उसके बगल में एक टेंट लगा हुआ है। कीड़ा खुश हो जाता है और भागकर उसके पास जाता है, लेकिन जब उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है और वहीं जम गया है। कीड़ा उसके टेंट के अंदर जाता है लेकिन वहाँ कोई खाना नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसको एक तीर कमान मिलता है तो वो उन्हें लेके अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसी दौरान वो देखता है कि कुछ लगड़बग्गों का झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है तो वो दोनों भागकर एक गुफा में छुप जाते हैं। फिर कीड़ा को एक आवाज सुनाई देती है। एकदम से एक शेर उनके सामने आ जाता है। तब उसे समझ आता है कि जिस गुफा में वो आए हैं असल में वो एक शेर की गुफा है। उसी वक्त अल्फा अपनी जान खतरे में डालती है और टाइगर पर हमला कर देती है ताकि कीड़ा को बचा सके। कीड़ा उस टाइगर पर तीर कमान चलाता है और उसे मार देता है, लेकिन अल्फा टाइगर के हमले से जख्मी हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। फिर कीड़ा पूरी रात उसकी चोटों का इलाज करता रहता है और अल्फा से कहता है तुम हम में से ही एक हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अगली सुबह वो अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे कुछ पत्थर मिलते हैं जिनका मतलब होता है कि वो सही रास्ते पर हैं और वो अपने गांव के पास पहुंचने वाला है। रात को वो और अल्फा आराम करते हैं और फिर अगले दिन सफर जारी रखते हैं। घायल होने की वजह से अल्फा इतनी थक जाती है कि वो आगे चल नहीं पाती। कीड़ा उसे कहता है हमने इतना लंबा सफर साथ में तय किया है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हम घर के इतना करीब हैं, फिर वो उसे गोद में उठाकर चल पड़ता है। वो बार बार रुकता है और आराम करता है। वो इतना थक जाता है कि एक बार उसके मन में आता है कि वो हार मान ले, लेकिन फिर वो हिम्मत करता है और तय करता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। वो अल्फा को उठाए रहता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि वो गांव के बिल्कुल करीब आ गया है और फिर आखिरकार वो सफलता से गांव पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने माँ बाप को देखता है तो अल्फा को नीचे रखकर उसके पास में गिर जाता है क्योंकि अब उसमें थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं बचती। बेहोश होने से पहले कीड़ा अल्फा की तरफ इशारा करके कहता है अल्फा को बचा लो, इसने मेरी जान बचाई है। कबीले का मुखिया और उसकी पत्नी कीड़ा को सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कीड़ा ने ये नामुमकिन चीज कैसे कर दिखाई। वो दोनों कीड़ा को देखकर बहुत खुश हो गए। कीड़ा के पिता ने उस पर गर्व महसूस किया। वो तुरंत किसी को भेजने को बोला ताकि अल्फा का इलाज हो सके। रात को वो अल्फा का इलाज करते हैं और अल्फा जब अपनी आंखें खोलती है तो उसके पास कीड़ा सोया होता है। तब वो लड़की जो अल्फा का इलाज कर रही होती है वो हैरान रह जाती है कि अल्फा प्रेग्नेंट है और वो कई छोटे बेबी वुल्फ को जन्म देती है। कीड़ा भी हैरान और बहुत खुश होता है कि अल्फा ठीक है और इतना सब कुछ उसने सह लिया जबकि वो प्रेग्नेंट थी। वो उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है अब हम दोनों सुरक्षित हैं। फिर पूरा कबीला तय करता है कि अब से भेड़ियों को अपना हिस्सा मानेंगे और मिलकर शिकार करेंगे और यही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।